Hello students, Chef Academy online classes, class 11th, subject chemistry, chapter 6, that is unit 6, thermodynamics, part 5. Relation between Cp and Cv from the expression of enthalpy change. आपका टॉपिक जो है ये का रिलेशन फाइंड करना है Cp एंड Cv क्या रिलेशन है इसको फाइंड करेंगे। तो जो रिजल्ट्स है ये आपका Cp माइनस Cv इक्वल टू R ये आपको फाइंड करना है। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट 1 का डिफरेंस जो है वो R एज ए गैस कांस्टेंट को डिफाइन किया। तो इसमें आपका सॉल्यूशन है, इसको हम लोग स्टडी करते हैं कैसे प्रूफ है। सिंपल प्रूफ यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी यूज डिफिनीशन ऑफ Cv दैट इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यू QV के फॉर्मूला एंड QP ये प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर, इन दोनों का डिफिनेशन यूज करेंगे हम। उसके बाद जो है एंथैल्पी चेंज डेल्टा S इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV जो रिलेशन है उसका यूज करेंगे एंड देन फाइंड रिजल्ट। तो फर्स्ट कह रहा है कि इफ Q इज द अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व इन अ सिस्टम, कोई सिस्टम है जहां पर Q हीट इन्वॉल्व हुआ, देन एट कांस्टेंट वैल्यू उसका वैल्यू क्या है कांस्टेंट रख दिया गया, उस कंडीशन से आपका हो गया यानी Q इक्वल टू QV इक्वल टू CV डेल्टा T, CV इनटू डेल्टा T। अब इस कंसेप्ट में हम CV डेल्टा T को U मानेंगे, जो एक डिफिनेशन के टर्म है डेल्टा U इंटरनल एनर्जी की फॉर्म का। इस कंसेप्ट को हम तो क्या रखेंगे आपको UV इक्वल टू डेल्टा, ये आपको याद रखना है फार्मूले के डेरिवेशन पे, यानी डेल्टा U की जगह पर हम इसे लिखेंगे। एंड सिमिलर एट कांस्टेंट प्रेशर QP इक्वल टू CP इनटू डेल्टा T, CP इनटू डेल्टा T, इसको कहा गया है एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज। तो ये आपका हो गया QP इक्वल डेल्टा H, ठीक है। तो हीट यहाँ पर जो है एंथैल्पी चेंज डेल्टा H यूज कर देंगे और इंटरनल एनर्जी U यहाँ पे इसको यूज कर देंगे, ठीक है। अदर आपको कंसेप्ट मिलेगा ये हमें यूज करना, ठीक। अब देखिए ये तो आपका डिफिनेशन के टर्म है, QP एंड CV का डिफिनेशन के फॉर्म for ammonia is equal to what? N molar of an ideal gas pressure, then enthalpy change. Enthalpy change क्या फॉर्मूला है? डेल्टा H is equal to डेल्टा U plus P डेल्टा V, P एज ए कांस्टेंट फॉर्मूला, ये आपका फॉर्म हो गया। तो आप इस कांसेप्ट को आप एक अदर फॉर्म में यूज करेंगे, यहाँ पर जो है इसको अदर फॉर्म में यूज करेंगे हम लोग डेल्टा PV ये फॉर्म यूज करना, ठीक है, जो हमारा एक कांस्टेंट प्रेशर बना हुआ है। अब इस कंसेप्ट को हम क्या करते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT, n क्या है नंबर ऑफ मोल्स। तो स्टार्टिंग में हमने n की वैल्यू जो है क्या मान लिया 1 कंसीडर कर लिया, PV इक्वल टू R T मिल गया, ठीक। इस PV की वैल्यू जो मिला आपको यहाँ पर, ठीक है। तो PV की वैल्यू जब यहाँ यह पुट हियर देन वी फाइंड डेल्टा H इक्वल डेल्टा U प्लस डेल्टा R T, ठीक। ऐसा ये आपका रिलेशन है, विशेष लिखिए कि रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड
डेल्टा यू। ये आपका रिजल्ट। इस रिजल्ट से इसको इस फॉर्म बना लेंगे, चेंज करते हैं। अब पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस सिचुएशन हो गया, ठीक। पीवी इक्वल टू एनआरटी यानी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है 1 इक्वल टू। अब क्या करेगा, ये एन की वैल्यू 1 कर दे, पीवी इक्वल टू एनआर, एन का मतलब 1 हो गया, तो पीवी इक्वल टू आरटी हो गया। अब इस पीवी की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो हमने पा गया कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा आरटी हो गया, ठीक। चेंज डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस आर आई कांस्टेंट, इसको डेल्टा के फॉर्म में लिखिए। टेंपरेचर कांस्टेंट कम नहीं है तो आर गैस कांस्टेंट दूसरा बाकी इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। नाउ सिंस बाय डेफिनेशन QP इक्वल टू CP into delta T and UV equal to CB into delta T, ठीक है। ये आपका डिफिनेशन के फॉर्म में जो इंडिकेट है। अब इस क्या कीजिए, QP और CB जो इस फॉर्म है, ये टर्म एक अदर टर्म में आपको जो बताया गया है, QP इक्वल टू डेल्टा H यानी CP डेल्टा T, इस अदर फॉर्म का है। QV इक्वल टू डेल्टा U प्लस क्या हो जाए, सॉरी ये कांसेप्ट दिया है CB डेल्टा T, ठीक है। अब इन दोनों को टर्म की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, ऐसा में जब पुट कर देंगे मिल जाएगा आपको डेल्टा एच की वैल्यू QP के बाद दिस पार्ट, ये आपको पुट करना है। CP डेल्टा T इक्वल CB डेल्टा T प्लस डेल्टा T इनटू R, जो आपको रखा हुआ है, यानी इक्वेशन 1 जो है हमने पुट किया, ठीक। ये वैल्यू इस फॉर्म में, ये वैल्यू इस फॉर्म का है जो दिया हुआ है, इस फॉर्म का यहां पुट कर दीजिए, डेल्टा एच डेल्टा यू। तो डेल्टा एच की वैल्यू आप जो है ये आप ये फॉर्म, डेल्टा यू की वैल्यू ऐसे पुट कर दीजिए। देखिए डेल्टा टी कॉमन लेने पर कैंसिल हो जाएगा, दैट मींस CP इक्वल CB प्लस R, ठीक। इसको ट्रांसफर कर दीजिए, ट्रांसफर आप आ जाओगे CP माइनस CB इक्वल टू R, ये आपका फाइनल। बहुत सिंपल है, बस आपको याद रखना है कि डिफिनेशन क्या है। QP को इस फॉर्म में, इस फॉर्म को इस फॉर्म में कर दिया है, इंटरनल एनर्जी के फॉर्म का। और QP जो है आपका इस फॉर्म का डेल्टा H एंथैल्पी के फॉर्म में कहा गया है, ठीक है। और उसके बाद जो है P आपका एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का जो रिलेशन है उसके बेस पर लीजिए, ठीक। और क्या कीजिए, n इक्वल टू 1 सपोज कर लीजिए, 1 मोल के लिए, और PV इक्वल टू nRT जो गैस इक्वेशन होता है, PV की जगह पर RT पुट कर दीजिए और उसके बाद कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा, तो इसको कहते हैं इन अदर वर्ड मेयर फार्मूला। मेयर या मेवाड़ किया है, मेयर फार्मूला यानी CP माइनस CB इक्वल टू R। फिजिक्स में भी आप स्टडी कर लो इसको, मेयर फार्मूला, ठीक है। मेयर फार्मूला से नाम से जाते हैं, ये फिजिक्स में आपको यूज होगा। तो केमिस्ट्री में आपको CP और CB का डिफरेंस इक्वल टू n into R है, यानी ये आपका नंबर ऑफ मोल 1 है, 2 है, 3 है, 4 के फॉर्म है, यही कर सकते हैं। इफ नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू n हो, उसका कंडीशन में आपको n आ जाएगा, ठीक। अब जो कंसेप्ट है, एक टेक्निक यूज किया गया है कि डेल्टा U और डेल्टा H की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। वो टेक्निक हम फाइंड करने का यहाँ पे ऑपरेटर्स दिया, थोड़ी सी दे दिया उसको, इस ऑपरेटर्स को यूज करके हम उसको फाइंड करते हैं। मेजरमेंट ऑफ डेल्टा U एंड डेल्टा H, कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री जो है ये हीट को मेजरमेंट करने का एक ऑपरेटर है। द एक्सपेरिमेंट टेक्निक विद द हेल्प ऑफ which we can measure the energy change occurring during various physical or chemical processes called calorimetry।
यानी इसको एक ऑपरेटस है जो कैलोरीमेट्री जो हीट को मेजरमेंट करता है। The version used to carry out the process is called calorimeter. ठीक, कैलोरीमीटर इमर्ज्ड इन नो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ये जो लिक्विड होता है उसके वॉल्यूम को मेजरमेंट करता है। टेम्परेचर चेंज एंड यूजिंग द हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड, क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसका, ठीक है, एंड हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड का हो रहा है। मेजरमेंट ऑफ विच चेंज अकरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब कह रहे हैं मेजरमेंट आर मेड अंडर टू कंडीशंस, इसको लगाकर उस सिस्टम के द्वारा डेल्टा यू एंड डेल्टा एच का मेजरमेंट किया जाता है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी यूवी जो वॉल्यूम उसको फिक्स कर दिया जाएगा, उसके हिसाब से उसको मेजरमेंट किया जाएगा। एट कांस्टेंट प्रेशर उसका प्रेशर फिक्स कर दिया, जो भी प्रेशर उसका सिस्टम का फिक्स कर दिया जाएगा और फिर उसको कैलकुलेट कर लिया जाएगा कुछ टेक्निक से। यहाँ पर टेक्निक के यूज किया गया कि डेल्टा यू मेजरमेंट इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू मींस क्या है, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, उसको एनर्जी को कैसे कर रहा है, तो ये आप एक ऑपरेटर्स इस टाइप का बना हुआ है, जैसे आपने दिया होगा थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, तो इसको अच्छी तरह से बना लेंगे। कह रहा है कि हीट चेंज अकरिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम आर मेजर्ड बाय यूजिंग बम कैलोरीमीटर। इसके ऑपरेटर यहाँ पर दिया है, इसका नाम दिया है बम कैलोरीमीटर, उसके नेम दिया गया है। जो हाई प्रेशर उसको बमबारी किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है, हीट किया जाता है वहाँ पे। इन विच स्टील वेसल कॉल्ड द बम इज इमर्ज्ड इन द वाटर बाथ रहेगा, उस पर इसको रखा रहेगा, ठीक है, फिर उसके बाद वाटर बाथ में बहुत ज़्यादा हीट न होने पाए, इसे वाटर होते तो थोड़ा सा कूल किया रहता है लिक्विड बाथ का। The water bath is used for ensuring no heat loss to the surrounding during the process, यानी कोई हीट इधर उधर न जाने पाए, उस इनसाइड भी न हो और आउटसाइड से इनसाइड भी न आए, तो बहुत कम प्रोसेस में ऐसा होता है। एक कुछ तो प्रोसेस हो नहीं, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम, बहुत मिनिमम। When the combustible substance placed in the steel bomb is burned in pure ऑक्सीजन के रूप में डाई ऑक्सीजन, the evolved heat is transferred to the water present around the bomb. The temperature of the water is measured since the bomb calorimeter is sealed, ये पूरा सील्ड होता है, पैक होगा, यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ये फिगर है, ये बम्बार्ड यहाँ पर इंडिकेट के जो फिगर में दिया होगा, आपको जो लुक होगा उसका फिगर बना हुआ है इस टाइप का। It volume remain the same, that is delta V equal to 1। जब कोई फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट कर दिया जाता है, जैसे डेल्टा V कांस्टेंट है, इसका मतलब उसकी वैल्यू उसको 0 मान लेते हैं, डेल्टा V equal to 0 and the energy change associated with the reaction and measured at constant volume and hence no work is done on or by the system। यहाँ पर कोई वर्क नहीं हो पाता on the system या by the system। अब क्या है, from the temperature change the heat capacity change हो जाएगी, भाई टेम्परेचर होगा तो होगा उसके माध्यम से, that is QV of U, QV को UV एक टर्म कहा गया। It is calculated by the expression, जो आपका फार्मूला है उनका, UV equal to CV into delta T, C as a constant value है, यहाँ कर दीजिए C heat capacity, C into delta T into M स्मॉल है, ठीक है, और इसी को कहा गया है C डेल्टा T, यानी इस कंसेप्ट को कहा गया C डेल्टा T। C है और M, ठीक है, जब ये कंसेप्ट दिया जा रहा है, जैसे यहाँ से लिखा हुआ है डेल्टा T और M और C का मल्टीप्लिकेशन, यानी C into M इक्वल टू C, कैपिटल C के पास है, कैपिटल C, ठीक है। C के स्मॉल C यहाँ का कंसेप्ट जो है स्पेसिफिक हीट होता है, और कैपिटल C जो हो गया जो हम यूज कर रहे हैं, तो M into C का मल्टीप्लिकेशन बताया है कंसेप्ट, ठीक है, आप डेल्टा U, और यही कंसेप्ट आपका डेल्टा U के फॉर्म है
इस फार्मूले का यूज करके इसको कैलकुलेशन हम यूज कर लेते हैं इनटू डेल्टा टी इनटू यम अपॉन स्मॉल यम। अब इस फार्मूले में क्या है कि सी डेल्टा टी यम अपॉन कैपिटल यम क्या है मोलर मास है, स्मॉल यम क्या है मास जो सब्सटेंस उसका कितना मास है, और कैपिटल यम वो कंपाउंड कौन सा है इसका मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्म का है। तो इस फार्मूले में इसको वैल्यू पुट कर दी जाएगी, टेंपरेचर इंक्रीज यहाँ फाइंड कर लिया ऐसे कोई लोकेशन में गिवन होगा तो इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है तो पता चल जाएगा इसकी इंटरनल एनर्जी क्या है। सेकेंड ऑपरेटर्स का यूज किया गया है कि डेल्टा एच मेजरमेंट्स, डेल्टा एच को हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, यानी एंथैल्पी heat change occurring at constant pressure are measured by using the calorimeter shown in the side figure. At this stage, heat change delta Q. यहाँ पर जो है डेल्टा Q किस फॉर्म का है, डेल्टा लिखिए QP इक्वल टू डेल्टा H, ठीक है, पहले लिख सकता है heat capacity at constant pressure will control the delta H equal enthalpy. So from this we get the value of enthalpy change. इस्तेमाल इस वैल्यू को चेंज कर दिया। ये का apparatus बना हुआ, ये थर्मोमीटर लगा हुआ है, पंप पॉलिस्टर या ऊपर से बना हुआ पंप का रिएक्शन मिक्सचर हो रहा है जिसका जो भी कंपाउंड होगा उसमें बना दिया जाएगा। फिर हीट क्या इन्वॉल्व होगा या एब्जॉर्ब होगी, उसके अकॉर्डिंग डेल्टा एच की वैल्यू चेंज हो जाएगी। एक मैथमेटिकल कांसेप्ट है थ्योरेटिकल पॉइंट है, इसमें तो थोड़ा सा देखिए क्लीन नहीं है, थोड़ा जो इसे क्लीन दिख रहा होगा। इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन दैट इज रिएक्शन इन हीट इज इवॉल्व, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वही होता है जहां पे इवॉल्व होता है, यानी आपको लगता है कि हीट आपको प्रोड्यूस हो रहा दिख रहा है। द सिस्टम लॉस हीट टू सराउंडिंग, और सराउंडिंग को जहाँ पर रखा हुआ सिस्टम उसके चारों तरफ को अपना हीट प्रोवाइड कर रहा है, दे रहा है। देन QP एंड डेल्टा RH हीट ये आपका एक रिएक्शन का है, एंथैल्पी रिएक्शन डेल्टा जो रिएक्शन हो रहा है, पदार्थ जल रहा है या कोई किसी से रिएक्ट कर रहा है, कोई रिएक्शन के पाथ का है विल बी नेगेटिव, ठीक है। एंड अगेन फर्दर द एंडोथर्मिक रिएक्शन आर अकम्प्लेंट विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। एक ऐसा कोई सिस्टम होगा जहां पर सिस्टम कोई सब्सटेंस से रिएक्शन हो रहा है, वो हीट एब्जॉर्ब किया हुआ है, आपको दिख नहीं रहा बाहर से, कितना ये टच करेंगे तो ऑपरेटर थोड़ा सा हीट महसूस होगा, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन आर अकम्प्लेंट विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट डेल्टा Q सॉरी QP एंड डेल्टा R विल बी पॉजिटिव। इस केस में आपका जो है डेल्टा R क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, और इस केस में क्या है डेल्टा S नेगेटिव हो गया। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर वो दे रहा है तो डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होगी, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो रहा है डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव। ये आपको एग्जांपल्स क्वेश्चन के रूप में A sample of 1 mole of monoatomic ideal gas is taken through a cycle process of expansion and compression as shown in the given figure. What will be the value of delta H for the cycle as a whole? इस साइकिल प्रोसेस का एक ग्राफ है, ये वॉल्यूम है और प्रेशर, ये पूछ रहा है उसका व्हाट विल बी द डेल्टा एंथैल्पी पूछ रहा है क्या होगा इसका, ठीक। तो प्रॉब्लम देखिए क्या है, क्योंकि एंथैल्पी के हमारा एक स्टेट फंक्शन है 1 मोल के लिए कहा गया, ये फिगर्स में आपका ये ग्राफ दिख रहा है, ये आपका हो गया वॉल्यूम एंड दिस इज प्रेशर, और इस टाइप का एक ग्राफ है, ठीक है, जो साइकिल प्रोसेस में है, ठीक है, ऐसे प्रोसेस से चलता है। तो एंथैल्पी क्या होगा,
since enthalpy is a state function, so it is not depend on the path. किस रास्ते से कैसे जा रहा है इस पर डिपेंड नहीं करता है, बस इनिशियल टू फाइनल डिपेंड करता है. The net enthalpy change delta H for a cyclic process is 0 because enthalpy change is a state function. ठीक, स्टेट फंक्शन होने की वजह से इसे अमाउंट मोटिवेट नहीं कर रहा है कि कितना अमाउंट है इसके बीच का, इसलिए इसका आंसर इस भाग को दे दीजिए. ठीक है. नेक्स्ट, predict the change in internal energy for an isolated system at constant 1. कह रहा है predict the change in internal energy for an isolated system at constant 1. आपको बताना है. क्या कह रहा है? For isolated system there is no transfer of energy as heat or work. So according to the first law of thermodynamics, first law of thermodynamics क्या है? डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W. समझो ध्यान से. ठीक है. तो क्वेश्चन में कहा है इंटरनल एनर्जी चेंज की जाए आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है? Q की वैल्यू 0 होती है, ये कांस्टेंट के फॉर्म होता है. इंटरनल एनर्जी में क्या होता है? टेंपरेचर आपका 0 होता है. तो अब केस में क्या है? यहाँ इंटरनल एनर्जी पर पूछ रहा है, तो ये आप चेंज कर दीजिए. Since U equal to 0 and W equal to 0, so delta U equal to 0 plus 0 equal to 0. यानी इंटरनल एनर्जी क्या होगा? Predict the change in internal energy. क्या होगा? For an isolated system at constant volume. तो constant volume का मीनिंग क्या रहा? कि delta V equal to 0 होता है. W इक्वल टू क्या होता है? T डेल्टा V होता है. इसकी वैल्यू जब रख देंगे यहाँ पर 0 इक्वल टू 0 और इस W की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो 0 हो गया. ऐसा नहीं, एक कंसेप्ट है क्वेश्चन का. कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलोजूल ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 60 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 55 डिग्री सेल्सियस. मोलर हीट कैपेसिटी of aluminum is 24 joule per mole per Kelvin. मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम कोई दिक्कत नहीं. लेकिन क्या है? तो इस टाइप से न्यूमेरिकल साइंस का कुछ आपको स्टडी कर लेना है. गिवन मास ऑफ एल्युमिनियम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया. मास ऑफ एल्युमिनियम आपको 60 ग्राम दिया हुआ है. 60 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम. मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम जो इसका एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास यूनिट होता नहीं है, लेकिन ग्राम कन्वर्ट किया तो ग्राम इसको यूज कर लेंगे. इतना ग्राम पर मोल की फार्मूला. मोलर हीट कैपेसिटी सी आपको भी दिया हुआ है. एट समथिंग मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एल्युमिनियम 24 जूल पर मोल. ठीक. अब कंडीशन क्या है? टेंपरेचर 2 है तो डेल्टा T चाहिए फार्मूले के लिए. तो फार्मूला क्या है? डेल्टा T को मिल गया. ठीक है. तो डेल्टा T इक्वल टू डिफरेंस ऑफ टेंपरेचर 55 माइनस 35 क्या हो गया? 20 डिग्री सेल्सियस. ये आपका मिल गया. केल्विन में कन्वर्ट कर दीजिए. तो आप केल्विन में कन्वर्ट करते हैं कितना डिग्री या सेल्सियस में ही रहने दीजिए. अब Q इक्वल टू जो होता है हीट ERC डेल्टा या इनटू डेल्टा T. देखिए आपके पास ERC डेल्टा T. ERC डेल्टा T. यहाँ वह C यूज किया गया है जो ये के फॉर्म है. तो ER इनटू C इनटू डेल्टा T के फॉर्म यूज कर दिया है फार्मूले के फॉर्म में. अब ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है. नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है क्या? गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो गिवन मास क्या है? 60 है. 60 तो आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें फार्मूले में सॉल्व कर दीजिए. U इक्वल टू 60 अपॉन 27 ये हो गया. 24 हो गया. की वैल्यू पुट कर दीजिए एंड 20 केल्विन. कैसे 20 केल्विन होगा ये?
टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सेल्सियस लाइए, केल्विन में रखिए, ठीक है। केल्विन नहीं, इसको जो है आप डिग्री सेल्सियस में ही रखिए। तो इस फार्मूला दीजिए, किलो ये आपका जूल पर मोल और 20 डिग्री सेल्सियस के फार्मूला, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, आपको मिल जाएगा आपका जूल के फॉर्म में। आप 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, किलो जूल मिल जाएगा। तो ये आपका उस फार्मूला, यानी इसकी जो वैल्यू आप पुट कर देंगे, ये आपका 20 हो गया, ठीक है। और इसको डिवाइड कर सिंपलीफाई कर लीजिए, तो नियर अबाउट जो है इसकी वैल्यू जो है आपको मिल जाएगा 1066.66 जूल के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। सब लोग को जूल के फॉर्म में गिवन है, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा, या 1000 से डिवाइड कर देंगे, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इस फॉर्म का। So that the for an isothermal expansion of an ideal gas, delta U is equal to 0 and delta S is equal to 0. तो क्या है, पहले हम एक फॉर्म यूज कर ले डिफिनेशन के टर्म में, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस CV is equal to delta U upon delta T at constant 1, उसी का फॉर्म है, इसको मल्टीप्लाई करें तो वही रहेगा, ठीक। या डेल्टा U इक्वल टू CV इनटू डेल्टा T एट कांस्टेंट 1, ये आपको ठीक। फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस T एज ए कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, दैट टेंपरेचर कांस्टेंट होती है, दैट मींस डेल्टा T इक्वल टू 0, सिंस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा T इक्वल टू 0, then delta U equal to CV multiply 0 equal to 0, वो आपका आंसर हो गया। सिमिलर डेल्टा S equal to 0, डेल्टा S equal to 0 में क्या करें, ये हम यूज करेंगे रिलेशन, डेल्टा S equal to डेल्टा U प्लस डेल्टा EV के फॉर्म यूज कर लेते हैं। फॉर एन आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इक्वल टू nRT। हम ये सपोज करते हैं n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, कौन कंसीडर कीजिए, तो PV की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, डेल्टा H इक्वल डेल्टा U प्लस डेल्टा RT, n इक्वल टू 1 है, इसके PV इक्वल टू nRT है, n इक्वल टू 1 हो गया, ये आपको मिल गया। अब इसको चेंज कर दीजिए, किस फॉर्म में चेंज कर देंगे आप, फॉर आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, चेंज हो गया, तो डेल्टा U प्लस RT के फार्मूला दीजिए, डेल्टा U प्लस R डेल्टा T के फार्मूला हो गया, ठीक है। सिंस T एज ए कांस्टेंट, थर्मल प्रोसेस में T क्या होता है, कांस्टेंट होती है, जब T कांस्टेंट है, सिंस डेल्टा T इक्वल टू कांस्टेंट है 0 की फार्मूला, ये वैल्यू क्या हो गया आपका, डेल्टा H इक्वल डेल्टा U प्लस R इनटू 0, डेल्टा H इक्वल डेल्टा U प्लस 0 इक्वल टू डेल्टा U, ठीक है, ये आ गया आपका। और डेल्टा H क्या है आपके पास, डेल्टा T इक्वल टू 0, जब डेल्टा T 0 रखेंगे हम, ये वैल्यू को मिल रहा है, और इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा T कांस्टेंट होती है, 0 इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में भी आपका वो 0 हो जाएगा, इसलिए आपका वैल्यू 0, ठीक है। बस सिंपल है, मैथमेटिकल कांसेप्ट सिंपल है, प्रोसेस बस ये कंडीशन जो है इसे आइसोथर्मल प्रोसेस के उसी की आप कंडीशंस याद रखिए और एक दो बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, कुछ पॉइंट्स थे, ठीक, जो मैथमेटिकल कंसेप्ट है उस पर थोड़ा विशेष ध्यान रखना है, ठीक, कैलकुलेशन करना है, एक्सरसाइज करना है, ठीक है। थैंक्स।